सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे जो हमारा व्याकरण भाग का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, कारक और विभक्ति। तो कारक किसे कहते हैं? अर्थात वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो, क्रिया की प्राप्ति हो, उसे कारक कहते हैं। किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। क्रियाम करोति निवर्तेति इति कारकम। हे बालकः नृपस्य पुत्रः ययाति स्वभावेन कोशकात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनं ददाति। तो यहाँ पर देखिए क ददाति, ये प्रथमा विभक्ति है। क ददाति प्रथमा विभक्ति में, ययाति कर्ता, ययाति क्या है? कर्ता है। क ददाति कौन देता है? ययाति। किम ददाति क्या देता है? धनम, तो ये द्वितीय है, धन देता है। केन ददाति किससे देता है? तृतीया। हस्तेन किसके द्वारा देता है? हाथ के द्वारा। केभ्य ददाति किसके लिए? याचकेभ्य मांगने वाले के लिए, याचक के लिए। तो कस्मात ये पंचमी है। कोशात कहाँ से? कोश से। कुत्र कहाँ से? स्वभावेन अपने स्वभाव से। सप्तमी यहाँ नृपति, नृपति राजा आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है, अतः ये कारक है। संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण कारक नहीं माना जाता। इस वाक्य में नृपस्य पद का ययाति कर्ता से संबंध है, किंतु क्रिया ददाति से सीधा संबंध नहीं है। इसी तरह से बालका का भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। इस तरह कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण, ये 6 प्रकार के जो कारक है वो संस्कृत भाषा में माने गए हैं। तो प्रथम है कर्ता। क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। यथा जैसे गिरीश है पुस्तकम पढ़ती, गिरीश पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ पढ़ती क्रिया को करने वाला गिरीश है, अतएव यहाँ कर्ता कारक है। कर्म में क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट को कर्म कहते हैं। अर्थात क्रिया के संपादन में, क्रिया के होने में जो सबसे ज़्यादा इच्छित वस्तु होती है उसको कर्म कहते हैं। जैसे यथा गिरीश पुस्तकम पठती, गिरीश पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक सर्वाधिक अभीष्ट है, अतः यहाँ पर कर्म कारक है। उसके पश्चात है करण कारक। क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि करने में जो कर्ता का प्रमुख सबसे सहायता करने वाला होता है उसको करण कारक कहते हैं। यथा जैसे गोरी जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, गोरी जो है जल से, जलेन तृतीय विभक्ति एक वचन है, जलेन जल से मुखम, मुख को प्रक्षाल्यति मैंने धोती है, जल के द्वारा अपने मुख को धोती है। कौन? गोरी। तो यहाँ प्रक्षालन क्रिया का प्रमुख सहायक जल है, अतः यह जल कारण कारक है। जलेन में तृतीय विभक्ति है, तो यहाँ पर जो कारण है वो करण कारक है। चतुर्थ संप्रदान कारक, जिसे कुछ दिया जाता है, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे वागीशय मित्राय लेखनीम ददाति, तो वागीश जो है मित्र के लिए लेखनीम ददाति, लेखनी देता है। तो इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, अतः मित्राय संप्रदान कारक है। इसी तरह माता बालकाय फलम आनयति, माता जो है वो बालक के लिए, यहाँ पर मित्राय मित्र के लिए, तो यहाँ पर बालक के लिए फलम आनयति फल लेकर आती है। वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, तो बालकाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है और मित्राय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है, अतः बालकाय संप्रदान कारक है। अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, जुदा होती है, पृथक होती है, वह अपादान कारक होता है। वृक्षात पत्राणि पतंती, यहाँ पत्ते जो हैं वो वृक्ष से क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, अतः वृक्षात जो है वो पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो अपादान कारक है। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। उसके पश्चात है अधिकरण कारक। क्रिया का आधार जो होता है वो अधिकरण होता है। यथा जैसे मुनि आसने तिष्ठति, इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का आधार आसने आता है, आसने अधिकरण कारक है। संबंध और संबोधन, जहाँ एक व्यक्ति अथवा दूसरे अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रामस्य पुत्र है कुश गच्छति, और राम का जो पुत्र है कुश वो जाता है, यहाँ रामस्य में षष्ठी विभक्ति है।
तो इस आज के लिए इतना ही। तो ये जो कारक प्रकरण है आप सभी इसको अच्छी प्रकार से, इसका जो वर्णन है यहाँ तक आप देखेंगे, इनका जो फिर अलग अलग से जो विस्तार वर्णन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। और यहाँ तक जो आपका लेखन कार्य होगा वो PDF के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी अभी इस वीडियो को अच्छी प्रकार से इसको देखेंगे, तब आगे जब आप लिखेंगे ये लिखते हुए भी तब आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।